जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं रामनिवास और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, छाप दिया पेपर विद प्रूफ। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो यूपीएससी ने पेपर कंडक्ट करवाया एनडीए का 13 अप्रैल को, उस पेपर में हमने जो क्लासेज में कंटेंट दिया उसमें से किस तरीके से कंटेंट मैच हुआ है, कितने क्वेश्चन किस तरीके से कॉन्सेप्ट है वो क्लासेस से हुबहू यूपीएससी में पूछे गए, वो मैं आपको यहां पर पेश करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको यह भी बता दूं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके हमसे जो तैयारी करना चाहते हैं एनडीए की, तो मैं आपको बता दूं हमारा नया बेच 30 अप्रैल को अनाउंस होने जा रहा है 11 बजे। आपको जुड़ करके हमारे साथ में जुड़ करके हमसे प्रिपरेशन आपको करनी है। शून्य से शिखर तक कंप्लीट एनडीए की प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे और हम आपको यह भी कह सकते हैं कि हम आपको कंटेंट डिलीवरी इस लेवल पर देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। आपका एग्जाम आराम से फाइट हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चंस जब आप देखोगे कि क्लासेस से किस तरीके से कंटेंट मैच होता है, जैसे कि मैथ्स की क्लासेस की मैं बात करूं, अभी मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूं। और क्लासेज में जो कंटेंट पढ़ाया, और आप ये कहोगे कि वास्तव में सर इतने कम टाइम में इतना कंटेंट आपने छाप दिया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेश करते हैं। सबसे पहले एक तरफ यूपीएससी के पेपर के क्वेश्चन होंगे, एक तरफ क्लास का कंटेंट होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 13 अप्रैल को 1 माइनस कोसेक्स का होल इनवर्स। इसका आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। तो जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर होना था माइनस कोट एक्स बाई 2। अब ये क्लासेज के अंदर, अब यहाँ क्लासेज पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 1 माइनस कोसेक्स 1/1 माइनस कोसेक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई 2, ये देखो होल इनवर्स है ना, तो इसको नीचे लाते हैं तो 1/1 माइनस कोसेक्स ही बनता है, और वो यहाँ पे क्लास में करवाया गया था। और फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेश करते हैं। इसी तरीके से मैं 1 बाई 1 यहाँ पर क्वेश्चंस को पेश करने जा रहा हूँ, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पर देखिए, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था। पेपर में क्या आया, एक बहुभुज जिसमें 20 विकर्ण है, इसमें कितनी भुजाएं होगी, इसमें नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई थी, डायगोनल। तो अगर आपको डायगोनल और नंबर ऑफ साइड तो क्या होता है रिलेशन, वो देखो यहाँ क्लास का क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास का क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन ऑक्टागन, है ना, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, ये क्लास में पढ़ाया गया। तो यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल्स का यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना था। यहाँ पे 20 विकर्ण जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 20 विकर्ण यहाँ पर दिए गए और भुजाओं की संख्या पूछी गई। और यहाँ क्लास में जो करवाया गया जस्ट अपोजिट, यहाँ पे अष्टभुज है, भुजाओं की संख्या 8 दे रखी है और विकर्णों की संख्या 20 आ जाएगी। इसमें 20 था तो 8 आ गया, और इधर 8 था तो 20 आ गया, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगाना था। तो ये यूपीएससी है, डिजिट का तो देखो फेर होता है। डिजिट यहाँ पर क्या पूछा गया, फॉर्मूला वही लगा, इसी फॉर्मूला से इसको करना था, चीज वही है, बस इसने विकर्ण दे दिए और भुजाएं पूछ ली। और हमने जो क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे भुजाएं दे दी, विकर्ण पूछ लिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना डिस्कशन हुआ होगा क्वेश्चन पे, और डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ मैच करना, आप देखना, आप ये मैथ्स है और यूपीएससी का पेपर है, ये यूपीएससी का पेपर है ना। और ये देखिए आप, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये पेपर में आया 13 अप्रैल को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास का 7 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रैक्टिस की क्लास का, जो यहाँ √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, होल पावर 3 पूछा गया यूपीएससी में ये पूछा गया, ठीक है। और यहाँ क्लास में कराया गया होल पावर 6 के साथ में, होल पावर 6 के साथ में। अब आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कंप्लीट इसी पैटर्न पे सॉल्यूशन, इसका जो ये जो पैटर्न है यही सॉल्यूशन, इसी पैटर्न पे ये सॉल्यूशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डिफरेंस इतना था, यहाँ होल पावर 3 थी, यहाँ होल पावर 6 थी। तो इसका आंसर -1 आ गया और इसका आंसर +1 आ गया। क्यों, क्योंकि इस पे इवन पावर थी, इस पे ओड पावर थी। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्लासेस का कंटेंट किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। हम आगे और डिस्कस करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा आप देखोगे कि कट ऑफ से काफी ज्यादा मार्क्स अच्छे आ सकते थे आपके, अगर आपने ये कम लिमिटेड टाइम की जो मेरी क्लासेज है, बहुत कम टाइम के लिए जो मेरी क्लासेज हुई थी, उसमें से अगर आप कंटेंट आप देख सकते हैं। और आगे जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो शून्य से शिखर से तैयारी करने के लिए मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि हमारा बैच 30 अप्रैल को आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये पेपर का क्वेश्चन है, कैपिटल एक वर्ड है, हाँ जी, सभी अक्षरों का प्रयोग करके 7 अक्षर के शब्द बनाने, अर्थपूर्ण या अर्थहीन, ताकि प्रत्येक शब्द के सभी व्यंजन एक साथ आए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डॉटर वर्ड है और यहाँ पे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, स्वर हमेशा साथ आए। तो इसमें भी ऐसे करना था। इसमें क्या पूछा गया, इसमें कौन साथ आए, व्यंजन साथ आए, कॉन्सोनेंट साथ आए, और यहाँ पे स्वर साथ आए। तो साथ आने वाले ग्रुपिंग वाले हम क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुपिंग वाले डिस्कस करें। ये जो डॉटर वर्ड है, लाफ्टर वर्ड है, साथ आने वाले, नहीं आने वाले, क्लासेज में खूब सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए। तो सेम एक ही पैटर्न
ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी में पूछा गया और ये क्लास का डिस्कशन है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है, यूपीएससी में पूछा गया, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। ये क्लास का डिस्कशन बताता हूं। फिर इसमें क्या पूछा गया, यहाँ पे ये लांबिक आई हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर पूछा गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिस्कशन देखिए किस तरीके से यही चीजें यहाँ पर ए डॉट ए टी इक्वल आई ऑर्थोगोनल में होता है। अगर जिस बच्चे को ये पता था कि ए डॉट ए टी इक्वल आई होता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं रहता है, ए डॉट ए टी इक्वल आई ही यहाँ करना था। तो ये यूपीएससी का मैथ्स है और यूपीएससी एनडीए का मैथ्स है। तो इस एनडीए यूपीएससी के मैथ्स में इस कदर जो क्लासेस का जो यहाँ पर जो डिस्कशन है उसी से ही क्वेश्चन बन जाना एक बहुत बड़ी बात होती है और काफी लेवल पे क्वेश्चंस बन जाना। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन था जो अभी यूपीएससी ने पूछा। ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज यहाँ पे बोला गया कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था ये यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ ये यूपीएससी में था और ये क्लास का डिस्कशन। यहाँ पर यूपीएससी में ये जो प्रॉपर्टी थी एम स्क्वायर है ना का डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट एम का स्क्वायर, ये सब यहाँ पे पूछा गया। एम का डिटरमिनेंट और एम का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो वैसे ही हमारे किसी एक मैट्रिक्स ए को लेकर के देखो, ए का ट्रांसपोज का ये देखो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी मैच कीजिए आप। सारी जो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखाई, तो इनमें से ही प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे डिस्कशन में देखो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/, डिटरमिनेंट ए होता है। तो ये प्रॉपर्टी ये गलत था, क्यों? क्योंकि ये इसने इक्वल कर दिया। तो ये नहीं प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी आ गई, ये प्रॉपर्टी आ गई। तो इन जो क्लासेस का ये कॉन्सेप्ट किस लेवल पे होता है अब आप देख सकते हो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पर एफ पाई और यहाँ पे स्क्वायर करना था, ये यूपीएससी ने पूछा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास का डिस्कशन जिसमें आपको सेम मैट्रिक्स के साथ में डिस्कशन हमने किया है और सेम मैट्रिक्स के साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताया कि एफ डॉट अल्फा एफ अल्फा एफ बीटा इक्वल एफ अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर आप भी क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एफ पाई प्लस पाई एफ 2 पाई से भी यहाँ डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। कोस 2 पाई 1 होता है तो 1001 आपका आंसर, 1001 आंसर आपका यहाँ पर यूपीएससी में आंसर आपको यहाँ पर करना था, ठीक है। और यही पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से, और जिन्होंने क्लासेस ली है उन्होंने पेपर में गर्दा उड़ाया है, ओके। तो आप लोगों को भी कनेक्ट होकर के इसी तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन, और भी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर फॉर्मूला पैटर्न क्या लगाना था, यहाँ पे ये यूपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है। 5n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन की संख्या n प्लस r वस्तुओं के चयन की संख्या, मतलब NCR इक्वल NCR+1 वाला पैटर्न लग गया। तो NCX इक्वल NCY, तो n इक्वल x प्लस वाई, ये पैटर्न यहाँ पर आपको लगाना था। अगर आपको ने यहाँ n इक्वल x प्लस वाई वाला पैटर्न लगाते ही आपका डायरेक्ट आंसर इसमें 2n आ रहा है और यही n इक्वल x प्लस वाई वाला पैटर्न के यहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे क्लास में हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये आपको पता है कौन सी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ में लंबिक आई हुई यहाँ पे बताई गई, और लंबिक आई हुई पे ए डॉट ए टी के साथ का यहाँ पर आप डिस्कशन देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। आइडेंटिटी के साथ में यहाँ पे पूछा गया, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन में वही चीज एग्जाम में पूछ ली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, हाँ जी देखिए इस क्वेश्चन, ये यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये क्वेश्चन था, कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। यानी जिस बच्चे को ट्रिगो का ये फॉर्मूला पता है, कोस अल्फा प्लस बीटा डॉट कोस अल्फा माइनस बीटा है, वो डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा पता ही है कि डीसीएस यहाँ पर होती है। तो कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला देखिए आपका डायरेक्ट कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ आपको कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा से ये काम हो रहा था। अल्फा बीटा गामा आप जानते हैं, अल्फा बीटा गामा का भी डिस्कशन क्वेश्चंस के थ्रू, अल्फा बीटा गामा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। ये सब डिस्कशन, ये सब क्लासेज का पार्ट है, ये क्लासेज का पार्ट है और यही पार्ट यहाँ पर यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। अगर इस पार्ट पे जिस बच्चे ने काम कर लिया तो इसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो गया, डायरेक्ट सोल्व कर दिया बच्चे ने। तो इस तरीके से आपको भी प्रिपरेशन करनी है। ऑथेंटिक कंटेंट सबसे मेन चीज यही होती है बच्चे के लिए कि बच्चा जो भी तैयारी करे, जहां से पढ़े, जो टीचर पढ़ाए वो कंटेंट एग्जाम में आए, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती। वो कंटेंट एग्जाम में वहां पर डायरेक्ट पढ़े। तो वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए और रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो रेक्टेंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग वेक्टर से भी आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए थे। चाहे वेक्टर हो, कोऑर्डिनेट हो, आपको क्या करना है ना,
आपका जैसे वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दिया। यहाँ क्लासेज का पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना था, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल के इनका क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड करते ही इसका एरिया √66 आना था, जो आपको एग्जाम में करना था। तो बिल्कुल आप यहाँ पर कोई दिक्कत ही फेस करने की जरूरत नहीं होती। जो बच्चा इस कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाता है, इस कंटेंट को करके जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ये एनडीए का क्वेश्चन है, ये एनडीए का क्वेश्चन है। और इधर देखिए ये क्लास का यहाँ पे डिस्कशन है। जैसे कि एनडीए में किसी लाइन पे बात चल रही है, cos 2 थीटा यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी लाइन का डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ से आपको डीआरएस पे काम करना था, और डीआरएस पे काम करना, डीआरएस से डीसीएस निकालना, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा यहाँ पे निकालना था। तो यहाँ पे डिस्कशन किसके साथ निकालना था, तो वही डिस्कशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लासेज में इस तरीके के डिस्कशन के साथ क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए गए काफी ज्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्लेन के साथ में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और इधर देखिए यहाँ पर ये क्लास का क्वेश्चन है, ये क्लास का कॉन्सेप्ट है, और ये क्लास की प्रैक्टिस की क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉइंट से जाने वाला प्लेन चाहिए था। देखो क्लास का डिस्कशन, वही एक पॉइंट से जाने वाला प्लेन चाहिए था, ठीक है। और एक पॉइंट से जाने वाला प्लेन चाहिए था, और बाकी आपको डीआरएस गिवन, डीआरएस यहाँ भी इसके गिवन, और आपने एक पॉइंट वाला प्लेन, ये प्रैक्टिस की क्लास का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए कंप्लीट की आपको एक पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड करनी है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और ये प्रैक्टिस की क्लास का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी पे ही डायरेक्ट इसके अंदर ही ये कोऑर्डिनेट डालने थे, x1 y1 z1 और ABC आपका ये यूज करके इससे ही बस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और उसके साथ में प्रैक्टिस कंप्लीट चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या करना था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना था। तो डॉट प्रोडक्ट, तो बच्चों को जैसे ही डॉट प्रोडक्ट सिखाते हैं तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट में तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो बना, तो उसका नॉलेज होना चाहिए अल्फा बीटा गामा के साथ में। तो ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा उसका पूरा प्रूफ यहाँ पे देख लीजिए। ये क्लास का पार्ट है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है, तो ये 2q होता है, पूरा क्लास का पार्ट है। और ये इसका आंसर करना था एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है। ये क्लास में कंप्लीट डिस्कशन क्लास का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर एग्जाम में पूछी गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मूल दूसरे से 2√3 अधिक है। तो मतलब यहाँ पर मूलों का डिफरेंस की बात थी कि मूलों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 2√3 है। तो क्या निकालना था, तो मूलों का डिफरेंस, इसके लिए बच्चे का अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए कि भाई मूलों का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। तो कंप्लीट क्लासेज का पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं स्टार के साथ में क्लास के अंदर, यहाँ देख सकते हैं कॉन्सेप्ट की क्लास में कि मूलों के जब डिफरेंस की बात आए, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा हो, √d/a होता है हमेशा। डी की वैल्यू √b² - 4ac/a, b² - 4ac होता है, नीचे ए है। यहाँ पर आपको मूलों का डिफरेंस ये 2√3 यहाँ रखना था, और दोनों साइड इसको स्क्वायर करके यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालना था। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के k का 6 आता, ठीक है ना। तो ये एग्जाम का ये पार्ट अपने क्लासेज का डिस्कशन का किस तरीके से यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट किया जाता है, वो यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा इस बार, a + b क्या होगा, है ना। a + b किसके बराबर है, a + b आयोटा का यहाँ पर दिया गया। तो यानी आपको क्या करना था, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, कंपैरिजन करना था डिटरमिनेंट के साथ में। तो इस तरीके से क्लासेज में भी डिटरमिनेंट के साथ में आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर, है ना, डिस्कशन का जो पार्ट रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एनडीए का 2019 के पीवाईक्यू के साथ में, है ना, क्लासेज में खूब सारे पीवाईक्यूज, जो पीवाईक्यूज है वो ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज है वो क्लासेज के अंदर ही सोल्व करवा दिए जाते हैं, जो यूपीएससी ने अब तक पूछे हैं, जो करंट जो पीछे के 10 सालों के अंदर, वो क्वेश्चंस जो है क्लासेज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन था। तो यहाँ इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना था
यहाँ पे एंगल बी फाइंड करना था, यानी कोसाइन फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आपके पास में 3 साइड हो तो कोसाइन फॉर्मूला से काम करना है, कोसाइन फॉर्मूला आपको प्रिपेयर होना चाहिए, उसमें डेटा रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोसाइन फॉर्मूला पे किस तरीके से हमने यहाँ कोसाइन फॉर्मूला बच्चे को कोस ए का कोस सी का कोसाइन फॉर्मूला बता करके 120 डिग्री जैसे ये एग्जाम्पल लेकर के हमने क्वेश्चंस करवाए हैं इस तरीके के। ये तो एक नमूना है ना। इस तरीके के कितने क्वेश्चन हमने करवाए होंगे आप सोच सकते हो। तो कोस ए कोस बी कोस सी आपको फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी कोस बी फाइंड करना था और 120 डिग्री यहाँ पे एग्जाम में इसका आंसर था। तो ये आपको अगर फॉर्मूला पता है, आपका कॉन्सेप्ट पता है, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये क्लास का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन किस पे आया, कंप्लीट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर आया, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर आया। बेस प्रमेय का जो पार्ट है, बेस प्रमेय, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो क्लास का डिस्कशन का पार्ट है कॉन्सेप्ट की क्लास का, ये फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना था, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था। बेस थ्योरम पे क्वेश्चंस का डिस्कशन और आप सारी चीजें आप देख सकते हो बेस पे और इस पे। तो ये बिल्कुल यहाँ से अगर आपने इस पे काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका बिल्कुल हलवा हो गया और आपने क्वेश्चन आराम से एग्जाम में अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो चलो जी अब आगे देखिए। यहां पर क्वेश्चन देखिए आपका, ये यूपीएससी का क्वेश्चन आपके सामने है और ये बेस थ्योरम पर डिफेंड क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का, कि भाई आपको बेस थ्योरम पर आपने काम कर लिया, बेस थ्योरम के क्वेश्चंस पे काम कर लिया तो आपका काम हो गया। और ये देखो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस पे किस तरीके से यहाँ ट्री डायग्राम के साथ में क्वेश्चंस को, भाई थ्योरी को कम से कम किया जाए, शॉर्ट किया जाए, ट्री डायग्राम के साथ में यहाँ पर बिल्कुल पार्ट ऑफ डिस्कशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पर अपन लेते हैं चर्चा के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चे को क्या नॉलेज चाहिए थी, यहाँ पर 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य आपको अरिथमेटिक मीन 50 दिया है और फिर आपको हर एलिमेंट से इतना घटा दिया जाए, फिर इतने से डिवाइड कर दिया जाए। तो हमने ऐसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे चर्चा इस तरीके की हुई है कि भाई चाहे प्लस करे या माइनस करे। प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू क्लास के अंदर भी प्लस करते हैं हर एलिमेंट में, तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। इंटू करते हैं तो इंटू, डिवाइड करते हैं तो डिवाइड, इस तरीके क्वेश्चंस पे हमने यहाँ काम किया है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा था 5, तो आपको भी माइनस करना था 100 में से 5, है ना। तो सॉरी यहाँ पे माध्य 50 था, 50 में से 5 माइनस करना था, 45 यानी 45 आता। फिर प्रत्येक 20 से डिवाइड हो रहा था तो आपको भी उसको डिवाइड करना था। इस तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना था। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हो जाता है क्लासेस के अंदर, जहां से क्वेश्चन निकल के आता है। आगे देखिए, ये जो यूपीएससी का क्वेश्चन है इस पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या यहाँ पर डिमांड थी क्वेश्चन की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 10, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन था। उसके बाद में बोला था कि 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइडेड बाय 20। पहले ईच ऑब्जर्वेशन से क्या कर रहा है, कुछ प्लस कर रहा है। तो आपको साफ साफ बताया हुआ था कि स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आता प्लस करने से, माइनस करने से। हाँ, इंपैक्ट किस पे आता है, इनटू और डिवाइड से आता है। तो यहाँ इनटू और डिवाइड की जैसे डिस्कशन किया तो हमारा भी यहाँ देखो क्वेश्चन इनटू और डिवाइड से इंपैक्ट आता है। इस पे काफी ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन हुआ है। ओल्ड मीन, ओल्ड वेरिएंस, न्यू मीन, न्यू वेरिएंस, इन सब पे अपना डिस्कशन यहाँ पे क्लास में क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे हुआ है। तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है इसी पैटर्न पे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका वेरिएंस दोनों पे क्या इंपैक्ट आता है, कंप्लीट यहाँ क्लासेज का पार्ट है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये यूपीएससी ने पूछा, ये क्लास का क्वेश्चन है। यूपीएससी ने क्या पूछा भाई, पी बी अपॉन ए नोट, यहाँ पर यूपीएससी ने पूछा। ए का कॉम्प्लीमेंट को मैं ए नोट लिख सकता हूं ना। तो अब यहां पर आप क्लासेज में देख सकते हैं पी ए नोट अपॉन बी, यहां पर क्वेश्चन करवाया गया था जिसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नीचे वाला पार्ट नीचे आएगा, ऊपर इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ भी नीचे वाला पार्ट पी ए नोट नीचे करना था, ऊपर पी ए नोट इंटरसेक्शन भी करना था। इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन, डिजिट तो आपको पता है ये यूपीएससी है तो डिजिट यहाँ पर मैटर ही नहीं करता और किसी यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए ये भी मैटर नहीं करता कि मैथ्स में डिजिट मैच करें। कुछ क्वेश्चन डिजिट के साथ मैच हुए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन डिजिट के साथ नहीं मैच हो सकते। लेकिन अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा है तो इसमें क्या चैलेंज है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। आपको बस यहाँ पर पता होना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। नीचे बी है तो पी भी आएगा, नीचे ए नोट है तो पी ए नोट आएगा, ऊपर इंटरसेक्शन आएगा। तो इस तरीके से क्लासेज में आपको डिलीवरी दी जाती है कंटेंट की। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो डाइस की बात थी, दो पासे पर जो अंक अपीयर होते हैं ना, जो फलकों पे जो अंक, उनके योग से संबंधित बातें थी। तो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इधर भी देख सकते हैं, इसका क्लास का पार्ट देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट की क्लास का पार्ट देख सकते हैं विद द एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट के अंदर विद द एग्जाम्पल यहाँ पे करवाया गया था कि भाई पासे पर अंकों का योग 7 से अधिक हो, ये पूछा गया था। तो अंकों का योग 7 होना, 8 होना, 9 होना, 10 होना, 11 होना, 12 होना, 7 से अधिक होना। इसको जल्दी करने के लिए आपको एक पैटर्न भी बताया करते थे क्लास में कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो इससे क्वेश्चन क्या होता है, फटाफट हो जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो इस पैटर्न से आपके इस क्वेश्चन को करना था, ये कंप्लीट पार्ट था अंकों के। यदि 2 बार उछाला जाए तो पासे में अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स इन डाइस इफ 2 टाइम्स टोस्ट, 2 टाइम टोस्ट किया जाए तो अंकों के योग से संबंधित पूरी की पूरी जो चीजें हैं उनका पोस्टमार्टम यहाँ पर किया गया था। और ये उसी पे ही डिपेंड क्वेश्चन है, वो आराम से यहाँ से बच्चा बना सकता है, इसको प्रिपेयर किया हुआ बच्चा। हाँ जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन किस पे है, यहाँ पर देखो ये यूपीएससी में पूछा गया, ये क्लास का पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास का पार्ट है, विद द एग्जाम्पल क्लास के अंदर हुआ है। हाँ जी, एक व्यक्ति द्वारा किसी कॉन्सेप्ट की क्लास में, ये विद द एग्जाम्पल, एक व्यक्ति द्वारा किसी लक्ष्य पर निशाना लगाने की प्रायिकता है ना, कम से कम 2 बार निशाना लगाए, मतलब कम से कम 2 बार लगाना, यहाँ बर्नौली बाबा लगाना था। और बर्नौली बाबा पे अपन ने काम यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चंस के थ्रू काम किया है। 7 बार फेंकने पे ठीक 4 बार आना, 5 बार आना, कम से कम 1 बार आना, कम से कम 2 बार आना, एट मोस्ट, एट लीस्ट, खूब सारे बर्नौली पे, यहाँ पर बर्नौली थ्योरम के साथ में सक्सेस है ना, और अनसक्सेस के साथ में एनसीआर पीआरक्यू n-r फॉर्मूला के साथ में अपन ने क्वेश्चन किए थे, उसका एक नमूना आपके सामने है। ठीक है, ये तो एक नमूना है, क्या पता अपन ने कितने क्वेश्चन यहाँ पर किए थे। हाँ जी, यहाँ पर यूपीएससी ने ये पूछा 8 का स्क्वायर से लेके 15 के स्क्वायर का समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन पूछा था। क्लास का पार्ट क्या है, क्लास का पार्ट एनडीए मैथ्स का आपका क्लास का पार्ट है। यहाँ पे प्रथम 20 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग है ना, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, मतलब 1 का स्क्वायर से लेके 20 का स्क्वायर तक। यहाँ पे 8 का स्क्वायर से लेके 15 के स्क्वायर तक एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया। और अपनी क्लास का पार्ट क्या है, 1 के स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक, ये क्लास का पार्ट है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये एक लिमिट का क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा कि लिमिट का इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें एक फंक्शन दे रखा है और यहाँ 0/0 बनता है इसमें। जब आप, ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो एनडीए ने पूछा, ये क्लास का क्वेश्चन है। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डीएल बन रहा है f(x) रूट fx, तो आपको यहाँ भी 1/2 रूट fx का f(x) ये सब करना था। डीएल से डिफरेंशिएशन करके आपको x की जगह 0 लिखना था, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके यहाँ 0/0 फॉर्म, ये भी क्लास का पार्ट है जिसमें 0/0 फॉर्म बन रही थी। इसी की तरह इसको सोल्व करना था और बिल्कुल आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और जिन्होंने यहाँ पर कंप्लीट क्लासेस ली है, कंटेंट किया है, उन्होंने किया भी है। हाँ जी, आगे हम यहाँ पर बात करें, जैसे क्वेश्चन क्या रहा एग्जाम में, क्वेश्चन ये रहा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन का क्वेश्चन रहा और इंटीग्रेशन करना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इंटीग्रेशन में हमने आपको कॉन्फिडेंस दिया, हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले तो एकदम डिस्क्राइब किया है। क्लास का पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पर आपको ये क्लास का ही स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसे पोस्टमार्टम किया गया, कैसे क्या होता है, ग्राफ कैसे होता है, कहाँ टूटता है, कहाँ नहीं टूटता है, पूरा यहाँ पर आप क्लास का देख रहे होंगे। और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ये पैसेज वाला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस के क्लास के अंदर भी इसके क्वेश्चन भी करवाए गए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से √2 अक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। तो अक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ में, तो वो स्क्वायर अंदर स्क्वायर है ना। और ये देखो अलग अलग लिमिट्स के साथ में 2 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए इस पैटर्न पे। यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा होगा, क्लास का क्वेश्चन ये है और वो पीछे कॉन्सेप्ट था। हाँ जी, अब यहाँ पर जैसे कि ये यूपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है और इधर आपको दिख रहा होगा क्लास के कॉन्सेप्ट में हर चीज डिस्कस हो जाती है। यहाँ पर एक इक्वेशन के साथ में, इस इक्वेशन के साथ में यूपीएससी ने पूछा, ये क्वाड्रेटिक जानी पहचानी क्वाड्रेटिक की हम चर्चा करते हैं क्लास के अंदर कि भाई 2 क्वाड्रेटिक बनती है ऐसी, x² + x + 1 = 0 हो तो उसके रूट्स ओमेगा स्क्वायर होंगे और इसके होंगे
माइनस के साथ हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। ये देखो दोनों एक साथ चर्चा करते हैं, कई बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है, कई बार इस पे बन जाता है, तो इस पे ये क्वेश्चन बना दिया। यहाँ से माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी एक्स की जगह आपको कितना लिखना था, माइनस ओमेगा, आपका काम हो जाता। और माइनस ओमेगा लिखने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए ओमेगा कौन सा कितना कहाँ क्या होता है, तो ये सब डिस्कशन यहाँ पे क्लास का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पे काम करना था, और जिन बच्चों ने किया है यहाँ पर देख सकते हैं आप एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार। तो यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देख सकते हैं आपने आर्गुमेंट पे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे किस तरीके से काम किया है, एग्जाम्पल्स के साथ में काम किया है। तो आपको पता है यहाँ एक प्लस हो रहा है और आर्ग्यूमेंट एक तो जेड है एक जेड बार है, तो दोनों का जीरो हो जाएगा। क्यों, एक जेड और एक जेड बार है, जैसे कि यहाँ पर ये जेड है तो ये जेड बार इधर हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा जीरो हो जाएगा। तो ये सारा पार्ट आपके सामने यहाँ क्लासेज का ही पार्ट है कि इसका मिरर इमेज इधर होता है, इसका मिरर इमेज इधर होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर मान लो आ रहा है तो दूसरा इसमें आ रहा है, तो इनका आर्ग्यूमेंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये कंप्लीट क्लासेज के अंदर विद द एग्जाम्पल अपना डिस्कशन कंप्लीट यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए दो स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पर ये यूपीएससी ने पूछा, एक स्ट्रेट लाइन ये थी, एक स्ट्रेट लाइन ये थी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही थी ये, एक्स की पावर 1 ही है, वाई की 1 ही है, एक्स की 1 है, वाई की 1 है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो परपेंडिकुलर के लिए आप लोगों के सामने देखो, अगर 2D की कोई लाइन हो, और ये क्लास का पार्ट देखिए आप कि 2D का कोई लाइन हो, एंगल बिटवीन लाइंस जो हेडिंग थी इसके अंदर हमने पूरा डिस्कशन यहाँ पे किया कि या तो आप m1 m2 इक्वल -1 करें, तो आपको या तो m1 m2 इक्वल -1 करना था, अदरवाइज आप a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल 0 से भी कर सकते थे थीटा 90 परपेंडिकुलर की केस में, और यही केस यहाँ पे लगाना था। हो गया काम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन मिले थे सर, क्लासेस तो आपका इतने शॉर्ट पीरियड में ही आपने पढ़ाया था, तो इतने शॉर्ट पीरियड में पढ़ाया था, लेकिन जो कंटेंट पे काम किया था, जो मेहनत की थी, वो आपके सामने दिख रही है अभी, उसको मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने पेश है। और इससे भी ज्यादा मेहनत हमेशा होती रहेगी, जब तक हम पढ़ाएंगे पूरी मेहनत से ही पढ़ाएंगे, है ना, पूरे दिलो दिमाग से, पूरी जी जान से पढ़ाएंगे, पूरी यहाँ पर मेहनत यहाँ पर करके आपको ही पढ़ाएंगे इसी तरीके से। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अब ये क्वेश्चन किसका पार्ट है, ये पेपर का पार्ट है। ये क्वेश्चन किसका है, क्लास का। ये तो प्रैक्टिस की क्लास का है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास में थ्योरी है, इस थ्योरी से क्वेश्चन बनता है। अगर किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी हो तो ये क्लास का पार्ट आप देख सकते हो, bx माइनस ay प्लस के इक्वल 0 से करना होता है। ये क्लास का पार्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रैक्टिस की क्लास का, कैसे एक पॉइंट से जाती है तो कैसे इक्वेशन निकालना होता है, यहाँ पे पूरा यहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चर्चा करेंगे। ये जैसे एक सर्कल का क्वेश्चन यहाँ पर एनडीए ने पूछा, यहाँ पर सर्कल का क्वेश्चन पूछा, जिस तरीके से सर्कल का सेंटर रेडियस का नॉलेज, और कंप्लीटली यहाँ पर भी सेंटर क्या, यहाँ पे क्या है, -1 और 1 रेडियस के वाला सर्कल है, ये -1 सेंटर और 1 रेडियस वाला सर्कल है, तो यहाँ पे ये सर्कल बनता है। और इस टाइप का अगर आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको बिल्कुल आसानी होती। जैसे आपके यहाँ पर कॉनिक सेक्शन की क्वेश्चन है, हाइपरबोला है, यहाँ पे देखो इलिप्स का क्वेश्चन है, हाइपरबोला का क्वेश्चन है, तो कंप्लीट हाइपरबोला, इलिप्स, इसेंट्रिसिटी, नाभियों के बीच की दूरी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, कंप्लीट सब पे डिस्कशन यहाँ पे हुआ था। ये आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं किस लेवल पे डिलीवरी दी जाती है, कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जाए आपसे, कोई भी चीज़ पूछी जाए आप आराम से कर सकते हैं, इसके बिहाफ पे यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे ये एनडीए में पूछा गया स्टैटिक्स का क्वेश्चन, ये क्लास में यहाँ पे क्या पूछा गया, मीडियन, यहाँ ये क्लास का पार्ट है, ये मीडियन पूछी गई, इंटरवल दिए गए, तो इंटरवल के साथ हमने भी क्लास में मीडियन के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस किया हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास, ये लास्ट टाइम पे ये उस क्लास का पार्ट है जो दंगल हुआ था लास्ट में, जो ऑफिसर सीरीज आपकी चली थी, उसमें ये क्वेश्चन का डिस्कशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो सबसे अधिक बार मोड, यहाँ पे इस मोड यहाँ पे फाइंड करना था, और मोड वो भी क्लास इंटरवल के साथ में, अंतराल यहाँ पे दिया हुआ था, और अंतराल के साथ में मोड के क्वेश्चंस पे हमने यहाँ पे काम किया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्लासेज का है, ये क्लास का पार्ट है ये वाला, और ये वाला पार्ट किसका है, ये पेपर का पार्ट है। कंपेरिजन आप यहाँ पर कर सकते हैं यूपीएससी के साथ हमारा। ठीक है, क्लासेस के कंटेंट का, तो कंटेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वेरिएंस फाइंड करना था। अगर आपको माइक्रो फॉर्मूला, सूक्ष्म सूत्र, इस माइक्रो फॉर्मूला पे भी यहाँ पे काम क्लास में करवाया गया है, ये क्लास का क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना था। ये माइक्रो फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर के साथ में, सिग्मा एक्स के साथ में पहले एक्स वाला फाइंड करना था और एक वाई वाला फाइंड करना था, दोनों का फाइंड करना था, ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। और इस फॉर्मूला से आपको जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम लोग फाइंड आउट करना सिखाते हैं, क्लास के अंदर
सिखाया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे करवाया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आप जानते ही, ये दोनों में स्क्वायर का रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन था और ये क्लास का क्वेश्चन है जिसमें इस फॉर्मूला पे काम करवाया हुआ है और यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके वेरिएंस निकालना था। यहाँ पर अब देख सकते हैं क्वेश्चन को, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये यूपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है। यूपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है, किस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल डायरेक्ट एनसीआर पीआर क्यू एन माइनस आर बर्नौली पे डिपेंड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बर्नौली ये क्लास का पार्ट है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लास का पार्ट है, जिसमें किस तरीके से एनसीआर पीआर क्यू एन माइनस आर पे काम यहाँ पे क्लासेज के अंदर करवाया जाता है, विद द एग्जाम्पल करवाया जाता है। यही काम यहाँ पर करके आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का ही पार्ट है। देखो और भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं, एक से ज्यादा केसेस के साथ में बर्नौली को यहाँ पे स्टडी, अक्स ग्रेटर देन इक्वल 8 का केस। यहाँ पर इसमें कुछ अलग यहाँ पे जो पूछा गया था वो अक्स इक्वल 3 पर एग्जैक्टली पूछा गया। हमारा अक्स इक्वल 8, अक्स इक्वल 9, अक्स इक्वल 10 के साथ में यहाँ डिस्कशन करवाया गया है, यहाँ केवल एक पार्ट का पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए ये पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये किस पे थी, ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड प्रोबेबिलिटी थी। क्लास का पार्ट देख सकते हैं आप, क्रमचय और संचय पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर आधारित क्वेश्चंस को किस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट के अंदर विद द एग्जांपल यहाँ पर बताया गया। जैसे कि यहाँ पर भी आपको क्या करना था, ये 7 और 4 है और टोटल जो 11 लोग हैं इनमें से नीचे तो 11 सीट से आ जाता, जैसे इसमें 52 सीट से आया वैसे, और ऊपर का केस लेना था। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन से डिफरेंट क्वेश्चन जब आपको बताया गया था, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो इंसानों से रिलेटेड है, आपको सिलेक्शन करने हैं, ताश की गड्डी से संबंधित है, कैसे कॉम्बिनेशन उनमें लगता है। ये देखो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन आप देख सकते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मोड x माइनस 3 का। आपको अगर ग्राफ पता है तो ये किस क्वेश्चन में कोई चैलेंज नहीं था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। इसमें एक तो डोमेन पूछा गया, डोमेन पता आपको, इसमें कुछ भी रख दो, ये तो डिफाइंड है, तो आंसर इसका यही था। ठीक है, आप तो एक तो इसमें क्या पूछा गया, ग्राफ, और एक क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया शायद, है ना, एरिया पूछा गया। और यहाँ पे देखिए जो क्लास का डिस्कशन का पार्ट था कि भाई ये फंक्शन होता है, ये किस तरीके से होता है, ये हमेशा आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा। ये एक 3 को छोड़ के इस सार पेज बनता है, इसको छोड़ के डिफरेंशिएबल होगा, इसका डोमेन आर होगा, है ना। सारी चीजें यहाँ पे ग्राफ के साथ में पूरी डिलीवरी, एक तो डिजिट के साथ में पूरा ग्राफ बना हुआ है और उसी डिजिट पे ग्राफ आया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ग्राफ से किस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, और यहाँ क्लासेज का और इस दोनों कंटेंट को आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। फिर देखिए आप, ये एग्जाम में पूछा गया, जैसे x इक्वल 1 रखना तो p प्लस क्यू आ जाएगा इस तरीके से। और ये क्लास का डिस्कशन, इसमें क्या पूछा गया, देखो हाँ 1 1 ऑन 2 पे विचार करना था, 1 1 ऑन 2 पे क्या करना था, विचार करना था। अगर आप x की जगह 1 1 रख रहे हैं तो p प्लस क्यू, p और q की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यही पार्ट आपका 2x प्लस 3, यहाँ जैसे ये मेरा पार्ट है, ये क्लास का क्वेश्चन है, और यहाँ भी x और y की वैल्यू फाइंड करने पे क्या फंक्शन बन रहा है, SI 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 SI फंक्शन इसमें बन रहा है। सेम वही लीनियर फंक्शन बन रहा है जो 1 1 होता है, ऑन 2 नहीं होता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंज में तो कम ही एलिमेंट दिए और कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट दिए। ठीक है, तो ये क्लास का ही पार्ट है, वो यही आंसर इसमें यहाँ पे करना था कि 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। तो ये क्वेश्चन अब आप देख सकते हैं, ये यूपीएससी का पार्ट, ये क्लास का पार्ट। यहाँ पर किस पे क्वेश्चन था, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कौन से फंक्शन पे, कंपोजिट, संयुक्त फलन पे। कंपोजिट फंक्शन एफ ओ एफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन आपको निकालना आ रहा था तो क्वेश्चन हो रहा था यहाँ पे। तो कंपोजिट फंक्शन का क्लास की डिलीवरी यहाँ देख सकते हैं, एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन किस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन के बाद में उस फंक्शन को इजी करने, इस फंक्शन का एक्स के साथ एरिया पूछा गया था। तो ये क्लास का पार्ट देखिए, ऐसे फंक्शन का जो पैराबोलिक फंक्शन होते हैं, एक लिमिट के अंदर कैसे उसका एरिया बाउंडेड करें, और यहाँ भी एरिया बाउंडेड ही पूछा गया था। ठीक है, ये आपका y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है, और यहाँ y इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का क्लास में डिस्कशन। इस तरीके से ही इसमें -1 से 1 लिमिट निकलती, इसमें -2 से 2 दी है मैंने। ठीक है, तो ये क्लास का पार्ट है, और ये यहाँ पर पार्ट किसका है, पेपर का पार्ट है। इधर आपको दिख रहा होगा ये पेपर का पार्ट है, यहाँ पर ये क्लास का पार्ट है। एक वेरिएबल खत्म करना था, y को खत्म करना था 20 माइनस एक्स, यहाँ से भी दो, एक लाइन, एक साइड ट्राइंगल में x है तो दूसरी 3 माइनस एक्स हो जाती। फिर आपको वेरिएबल, एक वेरिएबल को यहाँ भी खत्म करना था राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये यूपीएससी के पेपर में किस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पे, ये कॉन्टिन्यूटी और ये कॉन्टिन्यूटी और ये इधर डिफरेंशियबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा गया। हमारा भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी पे RHL LHL इक्वल हो तो RHL LHL, यहाँ कॉन्टिन्यूटी विद द एग्जांपल, जहाँ लिमिट एक्स पे
जहां ब्रेक होने वाले फंक्शन पे डिस्कशन कंप्लीट, कंटिन्यूटी के साथ, डिफरेंशियबिलिटी के साथ, आरएफ डेज, एलएफ डेज, डिफरेंशियबिलिटी के साथ ब्रेक होने वाले फंक्शंस का डिस्कशन, यहाँ पर भी डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के साथ डिस्कशन यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कंटेंट मैच हुआ है, ठीक है। और यहाँ जैसे कि प्रोबेबिलिटी में ये पूछा गया था, ये यूपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया था यूपीएससी द्वारा, पी ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ये पूछा गया था। ये देखिए किस तरीके से क्लास के अंदर यहाँ पे डिलीवरी दी हुई है कि पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ये यूट्यूब की क्लास की डिलीवरी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी ए यूनियन बी का होल नोट ही यहाँ करना था, यही करना था, पी ए यूनियन बी का होल नोट करना था। तो पी ए यूनियन बी का होल नोट करना था 1 माइनस पी ए 1, और पी ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रिपरेशन कीजिए हमारे साथ जुड़ करके। हम विराट बैच लॉन्च करने जा रहे हैं 30 अप्रैल को 11 बजे, पूरी टीम लाइव आकर के यहाँ पर आपको लॉन्चिंग होगी और आपको हमारे साथ यहाँ से जुड़ना है और तैयारी को, कंप्लीट तैयारी को आयाम देना है। ये बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के अंदर मैंने आपको जो मैथ्स के जितने भी स्क्रीनशॉट दिए हैं वो एक बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर आपको कंटेंट की डिलीवरी दी गई थी कि इतने कम टाइम में इतना कंटेंट छापना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर अगले बैच जो बैच है उसमें आपको शून्य से सीकर तक पूरी तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी, कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ में कंप्लीट डेडिकेटेड बैच। और यहाँ पर विराट बैच जो अनाउंस होगा उसमें से रिगार्डिंग आपको और भी कोई बैच से रिगार्डिंग या और भी कोई आपको क्यूरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन पर कॉल कर सकते हैं बैच रिगार्डिंग या और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आपको एनडीए से संबंधित और भी कोई जानकारी, एनडीए यूपीएससी से संबंधित आपकी कोई एज लिमिट से संबंधित या कोई और चीज़, आपके कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ कंसर्न्स होते हैं तैयारी से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरीके की, आप हमसे यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, टीम के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और आपको हम 30 अप्रैल को अनाउंसमेंट के दौरान मिलेंगे जिसमें आप सभी बच्चों को लाइव आना है और जुड़ करके तैयारी करनी है। कंटेंट छापा है, कंटेंट छापेंगे, क्लास से कंटेंट छापते आए हैं और छापेंगे। फिर से मैं यही बोलूँगा और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ओके, जय हिंद।